उत्तर प्रदेश की राजनीति में उठापटक का दौर जारी है, जहां एक तरफ बीएसपी निष्कासित विधायकों का समाजवादी पार्टी कार्यालय में जाने की खबरें वायरल हो रही थी, तो वहीं ऐसे में पूर्वा विधानसभा क्षेत्र के जो निष्कासित विधायक रहे हैं अनिल सिंह, उनका भी कहीं ना कहीं नाम सामने आया। लेकिन इस बात को लेकर अनिल सिंह सिरे से नकार रहे हैं। हमारे साथ मौजूद खुद अनिल सिंह मौजूद हैं, जो कि पूर्वा विधानसभा के मौजूदा विधायक हैं, जिन्होंने बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर विधायकी हासिल की थी। उसके बाद उन्होंने अपनी आस्था बीजेपी में दिखा दी थी। तो मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं विधायक जी। जिस तरह से खबरें चल रही हैं कि आप और आपके साथ कुछ और विधायक हैं वो समाजवादी पार्टी कार्यालय पहुंचे थे, लेकिन आप इसको किस तरह से लेते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद सलमान भाई, आप हमारे तो बहुत पुराने रिश्ते हैं। क्योंकि मैं राजनीति में अभी निपुण नहीं हो पाया हूँ उस तरीके से, खिलाड़ी टाइप का अभी इनोसेंट हूँ, काफ़ी सीख रहा हूँ। मुझे लगता है कि मीडिया जिसने दिखाया है उसको एक बार मनन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए कि भाई हम कोई न्यूज़ दिखा रहे हैं तो उस न्यूज़ का क्या सत्यता है और क्या झूठ है, और वो भी बड़े चैनलों में। जैसे छोटा चैनल कोई या कोई छोटा व्यक्ति चला दे जिसकी सूझबूझ उतनी नहीं है जी, तो उस पे तो चल जाता है। लेकिन दुख इस बात का है कि क्योंकि देखिए क्या होता है, एक बात कॉमन सेंस होनी चाहिए कि हम जब बहन जी ने खुद समाजवादी पार्टी से गठबंधन किया था 19 में चुनाव में, बिल्कुल उसी समय मैंने बहन जी को समझाया कि बहन जी आप आत्महत्या कर रही हैं और आप इतनी अच्छी नेता हैं देश की, प्रदेश की, आप ऐसा ना करिए, क्योंकि समाजवादी से और आपके कार्यकर्ताओं के कार्यकर्ता कभी मिल नहीं पाएंगे। उनकी सोच अलग है, उनका रहन सहन अलग है। वो एक मूवमेंट में आप लोग काम कर रहे हो, वो मूवमेंट नहीं है, वो अराजकता है, अराजकता करके काम करते हैं। 2017 में चुनाव जीतने के बाद तो आप बीजेपी में चले गए थे कहीं ना? हमने 19 में आए थे ना। 19 में आपने देखा नहीं होगा जब राज्यसभा चुनाव हुआ था, 19 में हम आए थे। तो 19 में हम आए नहीं है, बहन जी गठबंधन कर ली। तो बहन जी से मैंने कहा कि बहन जी क्षमा करिए, मैं जिस पार्टी के एमएलए को हरा कर आया हूँ, कोई मेरी पार्टी से किसी की बैर नहीं है, लेकिन जिस व्यक्ति को मैं हराया हूँ उदयराज यादव जी को, 20 साल के एमएलए हैं, 35 साल से यहाँ पे समाजवादी की सीट है, मैं उसके साथ कैसे रह सकता हूँ? बहन जी नमस्ते, आप अपना काम करो, हम अपना काम करें। उसी दिन से मैंने छोड़कर मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उसके साथ काम करने लगा और निरंतर काम कर रहा हूँ। हमारे यहाँ 20 वर्ष से नहरों में पानी नहीं आता था, बब्बूल और पीपल जम गए थे, आज आ रहा। ये रोड आप देख रहे हैं जो 300 करोड़ की 19 में पास की है माननीय मुख्यमंत्री जी ने, वर्ल्ड बैंक से पैसा मिलकर ये बनकर तैयार हो रही है। इसी तरीके से कम 7 रोडें चौड़ीकरण में है, स्टेट हाईवे बनी से लेके और पूरा हमारा पूर्वा तक। सब कुछ सही था तो फिर आपको क्या जरूरत पड़ी कि आप तमाम और बागी विधायकों के साथ आप समाजवादी पार्टी के खेमे में जाके मिलने की कोशिश की? अब जब झूठ ही बोलना है, हम क्या तथ्य दे सकते हैं भाई? जब झूठ ही बोलना है, सरेआम झूठ बोलना। अभी तो मुझे रूमर लोग उन्नाव में, देखिए यहाँ पे साजिशें चलती राजनीति में, और रूमर का राजनीति है। रूमर बना रहे थे अनिल सिंह भगवंत नगर चुनाव लड़ेंगे, ठीक, लेकिन वो रूमर खत्म हो गया। बीच में एक व्यक्ति को यहाँ शामिल भी कराया गया जो हमारे सामने भारतीय जनता पार्टी से लड़ा था, उत्तम चंद लोधी जी। वो जब उसमें गए तो वो टीआरपी ठंडी हो गई। अब टीआरपी के लिए इन लोगों ने कहा कि अनिल सिंह को भी बदनाम करो, समाजवादी में आ रहे हैं, समाजवादी में आ रहे हैं, ताकि भारतीय जनता पार्टी से टिकट कट जाए और हम यहाँ फिर से विधायक बन जाए। लोग हैं वो जो साजिश रचा रहे हैं, उससे उनको फायदा क्या हो रहा है? नहीं, फायदा ये हो रहा है उनका कि टीआरपी बना रहे हैं, फायदा कुछ नहीं है। पूर्वा की जनता अनिल सिंह को पसंद करती है कि ईमानदार एमएलए है हमारा और हर काम बहुत अच्छे से करता है। वही पूर्वा की जनता हमारे कार्यक्रम में कह रही है कि तमाम विकास कार्य जो कराने थे उन्होंने कराया नहीं है, और ये रोड भी कहीं ना कहीं पूर्व सरकार के टाइम पे पास की गई थी। तो आप नाम बता दिए, किससे आपने पूछा था? कोई नाम बताया होगा उसने कि फलाने बोल रहे हैं धमाके? नाम से आप उसकी जाति का पता लगाएंगे? जाति का नहीं पूछ रहे हैं, हम तो करेंगे अगर हो सकता है कि आपको समाजवादी कार्यकर्ता मिल गया हो तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? ये तो रिटर्न में है ना बाबू, आप तो एक बड़े पत्रकार हैं और लिखा पढ़ी में ही बात करते होंगे, तो लिखा पढ़ी में है ये कोई हमारी झूठ की वो थोड़ी प्रोपेगेंडा हम चला रहे हैं। अनिल सिंह इस बात को सिरे से नकार रहे हैं कि आप वहां पर समाजवादी पार्टी कार्यालय में गए थे? कतई नहीं गए थे, कतई नहीं गए थे और न जाना है। तो 2022 का इलेक्शन अनिल सिंह किसके टिकट पे चुनाव लड़ने वाले? भारतीय जनता पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे और फिर से जीतेंगे। पूर्वा की जनता हमको बनाना चाहती है, इसलिए विरोधियों बहुत पस्त हैं लोग। कहीं ना कहीं जो पंचायत चुनाव हैं उसके बाद उस चुनाव में जिस तरह समाजवादी पार्टी की सीटें निकल के आई हैं,
एक सिनेरियो बनाया जा रहा है कि परिवर्तन, ऐसा एक माहौल बनाया जा रहा है, ये लगता है आपको? कहाँ निकल के आई, कौन सी सीटें निकल के आई? ज्यादा सीटें जीती हैं? कौन सा सीट है इसमें? किसने जिला पंचायत साइकिल था या कौन हाथी था? जिस तरह से आपके समर्थित प्रत्याशी थे उसी तरह से उनके थे। नहीं, हमारे समर्थित प्रत्याशी अगर जोड़ोगे तो मेरे यहाँ 4 लोग लड़ रहे थे। आप बताइए कि 9 से 20 समर्थित प्रत्याशी सपा ने दावा किया हुआ है। 20 हो तो जबरदस्ती जोड़ दिए हैं। पूर्वा के 3 हमारे यहाँ निर्दलीय 4 ठोस जीते हैं, उसको भी उन्होंने अपने में जोड़ लिया। ऐसे तो हम भी जोड़ लें तो क्या मतलब? वो सब बातों से कोई मतलब नहीं। ये 22 के चुनाव में पता चलेगा कि कौन भारी है। ये सब चुनाव, पंचायत चुनाव, ये व्यक्ति विशेष का चुनाव होता है। व्यक्ति विशेष के लोग लड़ते हैं और जीतते हैं, उसमें कोई किसी का पार्टी सिंबल नहीं होता। बट आप ये जान लो कि 22 में जिस तरीके से जीत होगी भारतीय जनता पार्टी की, वो अद्भुत होगी और इसको कोई नकार नहीं सकता। काफी उथल-पुथल चल रही थी सीएम योगी को लेकर और तमाम दिल्ली से लोग लाए जा रहे थे। क्या लगता है योगी जी के नेतृत्व में ही आप आगे अगला चुनाव लड़ने वाले? 100% एकदम 100%। विधायक विरोध में बताए जा रहे थे। कौन विरोध में? कोई विरोध में नहीं। 200 विधायक बैठ गए थे विरोध में। कुछ नहीं विरोध में है। ये तो जैसे परिवार में भाई भाई चल रहे हो आप लोग, वहाँ भी 2022 में सरकार बना रहे हैं। 100%। कितनी सीटें जीतेंगे? सीटें जितनी हैं इतनी ही रहेंगे, ज्यादा उससे ज्यादा कहाँ जाएंगे? अच्छा। कुछ तो विपक्षी भी रहे ना वहाँ पे। चलिए, ये अनिल सिंह हैं जो कि विधायक हैं पूर्वा के मौजूदा, और इन्होंने साफ तौर पे उस वायरल खबरों पर विराम लगाया है जिसमें ये कहा जा रहा है कि ये तमाम उन बाकी विधायकों के साथ समाजवादी पार्टी की शरण में गए थे और मीडिया के आने के बाद वहां से चले गए थे। पूरे मामले को इन्होंने निराधार बताया और कहा है कि 2022 में ये योगी आदित्यनाथ के संरक्षण में ही चुनाव लड़ेंगे और उत्तर प्रदेश में सरकार भारतीय जनता पार्टी ही बनाएगी। जर्नलिस्ट प्रीतम के साथ सलमान खान, न्यूज़ वाला।